क्लास 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि वादा किया तो निभाऊंगा और एमपी बोर्ड में आपको टॉप जरूर करवाऊंगा। इसी सोच के साथ, इसी लगन के साथ मैं दिन रात आपके लिए ठीक है तत्पर रहकर जो मेरे को खास चीजें लगती है उनका सैंपल पेपर के रूप में लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में अपन यहां पर सेट सी सॉल्व करेंगे, देख सकते हैं अपन ठीक है। पूरे 80 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ना, और 80 के 80 तो लगभग 70% चांस नहीं रहेंगे सैंपल पेपर से, इसका तो आप भी जानते हैं। लेकिन 70 प्लस नंबर जरूर आपको 100% श्योर दिलाने की कोशिश करूंगा। बाकी आप अलग से मेहनत करना, खूब मेहनत करो, अच्छे से खूब कवर करना है। समय कम है, लेकिन भाई साहब ये कहावत कही जाती है, बड़े बुजुर्ग ने कहा कि मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, लेकिन अपन कोशिश ना करें गलत बात ठीक है। तो पहले के बाबू अपने को सिखाते आए हैं कि भैया मेहनत करना है, बाकी परिणाम भगवान के हाथ में, तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 100% दो, मेहनत करोगे तो सफलता अपने आप ही और बचाएगी। चलिए इसी श्रृंखला में अपन यहाँ पर मॉडल पेपर का सेट सी अच्छे से सोल्व करेंगे। मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आपको बिना किसी ठीक है स्किप करे हुए सारी चीजों को समझने की कोशिश करना है। चलिए तो शुरू करते हैं। पढ़ते हैं व्यक्ति अर्थशास्त्र संबंधित है व्यक्तिगत मात्राओं से, सामूहिक ऋणों से, सामयिक मात्राओं से, कि इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत मात्राओं से संबंधित है व्यक्ति अर्थशास्त्र। उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है ठीक है। तो यह क्रमवाचक उपयोगिता पर जब सीमांत ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी तब कुल उपयोगिता जो होती है ना वो घटने लगती है ठीक है। परिवर्ती अनुपातों का जो नियम है, परिवर्ती अनुपातों का नियम संबंधित है अल्पकाल से, दीर्घकाल से, अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों से ठीक है, कि अति दीर्घकाल से। देखो परिवर्ती अनुपातों का जो नियम है संबंधित है वो अल्पकाल से संबंधित है। एक फर्म जो है उत्पादन फलन है, आगतों और निर्गतों से संबंध बताने वाला फलन है। निम्न में से किसे अप्रत्यक्ष रूप से शामिल ठीक है अप्रत्यक्ष कर में शामिल करेंगे ठीक है। उत्पाद शुल्क को, बिक्री कर को और दोनों संपत्ति को, उत्पाद शुल्क और बिक्री कर जो दोनों ही क्या रहेंगे आपके अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए यहाँ से पहला जो है इसके लिए ए ऑप्शन राइट रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा। तीसरे की बात करें तो इसमें यहाँ पर सी रहने वाला है ठीक है। फोर्थ में आप देख सकते हैं, तो फोर्थ जो है वो आपका फोर्थ ए आया है ठीक है। फिफ्थ की बात करें तो इसमें भी आपका ए आंसर रहेगा ठीक है। गलत कर देंगे, चौथा जो है फोर्थ में ए है और एक फर्म का उत्पादन जो है ये गलत रहेगा, ये जाएगा आपका बी ऑप्शन और अंत में जाएगा फोर्थ ए एंड। अब देखिए रिक्त स्थान है, तो पैमाने के प्रति फलों का संबंध जो होता है, पैमानों के प्रति फलों का जो संबंध होता है रिक्त स्थान काल से की अवधि से है, तो दीर्घकाल अवधि से। पूर्ति का जो नियम है, कीमत और वस्तु की पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता था। सीमांत संप्राप्ति रिक्त स्थान संप्राप्ति में परिवर्तन की दर है, तो कुल संप्राप्ति में परिवर्तन की दर है। और जॉन मेनार्ड इंस की प्रसिद्ध पुस्तक जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी प्रकाशन कब हुई थी, मतलब तो ये हुई थी 1936 में। और जीएसटी के मानक दरें है ठीक है, जीएसटी की जो मानक दरें है वो कितनी है ठीक है। इसकी मानक दरें जो है वो 0% ठीक है, 0%, 3%, 5%, 12% ठीक है, और 18% और एंड 28%। क्या रहेगा, मतलब 3, 5, 12 और 3, 5 तो ठीक है। नए अनुसार थोड़ा सा आगे दे दी है, 5 से लिख सकते हैं, बाकी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़े। तो विदेशी विनिमय दर को कौन सी दर कहते हैं, तो फॉरेक्स दर के नाम से इसको जाना जाता है। हो गया, ये हमारे इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए रहेगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आपका सत्य और असत्य। देखिए उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है, उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है, बिल्कुल सही बात है। पहला अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूध का जो बाजार है स्थानीय बाजार का उदाहरण है, सत्य बात है ठीक है। और किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं क्या, तो ये बात आपकी सत्य है। यानी कि यहाँ पर हम बात करें तो टोटली आपके सत्य है, एक भी असत्य नहीं है ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से ये सारे के सारे हो जाएंगे, पढ़ लेना है ना ठीक है। हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जोड़ी है ठीक है। देखो बेटा मेहनत करनी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, कम समय से थोड़ा सा जल्दी आपको चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करना। हां क्योंकि बेटा देखो मुझे फिजिक्स के लिए भी वीडियो शूट करना है, हमारे बच्चों के लिए, बाकी तुम्हारे लिए भी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ है मेरे सारे बच्चे, मेरे सारे वाले बच्चे हैं, सभी चीजों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ से जोड़ी की हम बात करें तो मोटे अनाज की हम बात करें तो मोटे जो अनाज है यहाँ पर आपको इसका मिलान करना है। जैसी वस्तु से पेन और स्याही हो जाएगी आपकी पूरक वस्तु। मैक्रो शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। बचत की बात करें अपन तो बचत का हो जाएगा रिसाव ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ग्राहकों द्वारा से जमा स्वीकार करना ठीक है, ग्राहकों से जमा स्वीकार करना का काम कौन करती है, व्यापारी बैंक करती है। और सीमांत उपयोग प्रवृत्ति का जाएगा यहाँ पर कौन सा है, और प्रभावपूर्ण मांग का आपका रहने वाला है C+M। हो गया, चलिए आगे बढ़े। यहाँ
यहाँ से ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये सिक्स है, यहाँ से 5 7 2 और 1 हो जाएगा। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। देखो, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? तो अत्यधिक लोचदार होती है। अत्यधिक लोचदार होती है। टंकी में रखा पानी किसका एक उदाहरण है? टंकी में रखा पानी स्टॉक का उदाहरण, स्टॉक किसका? कलियों का। भारत में बैंकों का बैंक कौन है? लो, ठीक है, केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक बोलते हैं, तो आरबीआई। ठीक है, तो यहाँ पर आरबीआई को पकड़ना समझाओगा पूरी। तरल कोषानुपात बढ़ाने पर से मुद्रा की जो पूर्ति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब तरल कोषानुपात बढ़ाएंगे तो मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो घटेगी भैया, क्या होगा? प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं? ठीक है, योजनागत निवेश का मूल्य, योजनागत निवेश का मूल्य प्रत्याशित निवेश कहलाता है। ठीक है, लिखो बजट के, ठीक है, बजट के 2 संघटक अवयव बताइए। तो एक तो है राजस्व बजट, तो लिखिए यहाँ पे राजस्व प्राप्तियां पॉइंट हो गया। दूसरा है आपका एक बजट हो गया। और चालू खाता किसे कहते हैं? ठीक है, तो वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के अंतर्गत करने वाले विवरण को कहते हैं चालू खाता कहते हैं। ठीक है भैया, तो ये आप लिख सकते चालू खाता की परिभाषा को। ये यहाँ से हमारे इंग्लिश में हमारे बच्चे के लिए रहेगा थोड़ा सा। अब देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र क्या से है इसका प्रकार बताना है। मांग की कीमत लोच का अर्थ बताना है। मांग की कीमत लोच का अर्थ भी स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आदस्य हाथ किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में हो गया है फर्म वाला है, हस्तांतरण, भुगतान, ये सारे क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं यहाँ से। दोहरी गणना समस्या क्या है? इसके कैसे बचा सकता है? स्टॉक और प्रवाह में अंतर, मुद्रा की मांग का अर्थ बताना है, मुद्रा की पूर्ति का अर्थ बताइए, प्रभावी मांग, दो बिंदुओं की व्याख्या करनी है आपको, समग्र मांग के घटकों को समझाइए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है, पूर्ण रोजगार, ये क्वेश्चन नंबर 16 का रहेगा, 17 ये रहा, तो क्वेश्चन नंबर 18 19 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर हो गया। कर लोगे भैया, बाकी सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया पहले, तो पीडीएफ में वहाँ पे सोल्यूशन का मिल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ पीडीएफ जरूर लेना है, आपका हाथ जोड़े खबर नहीं। ठीक है, 1 से 40% तो पूरे उसमें से बनते हैं। चलिए, अपन ने यहाँ पर अब सेट सी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपको देने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है इनमें से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाए। ठीक है, मैं जब सारे सैंपल पेपर कराते जाऊंगा उसके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराते चला जाऊंगा, ताकि जिससे आपको ठीक है एक एक्सरसाइज के रूप में पूरा क्वेश्चन भी मिल जाए। चलिए, तो शुरू करते हैं उन आईएमपी क्वेश्चनों को। ठीक है, और मेहनत करना है जिन बच्चों ने अभी तक मॉडल पेपर नहीं लिए हैं, मॉडल पेपर लो एप्लीकेशन से, सॉल्यूशन मिलेगा मॉडल पेपर के साथ, स्पेशल पीडीएफ मिलेगी, स्पेशल पीडीएफ नहीं आती है ना, इस बात आप जानते हैं, तो बेहतर रहिए। ठीक है, आप तो मेहनत करिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, दिन रात अपन मेहनत करेंगे, तो यदि आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे तो और अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। कोशिश रहेगी मेरी तो कि मैं आपको वही चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी जो एग्जाम हॉल में आपको अच्छे से कराने में मदद करे। चलिए, तो समझते हैं क्वेश्चनों को। सबसे पहला पढ़ते हैं, सही विकल्प के उत्तर लिखिए। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। देखिए, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसका मूल उद्देश्य, ठीक है, महत्वपूर्ण काम लाभ कमाना तो होता है, आधिकारिक उत्पादन करना होता है, लेकिन इन सभी को नकारते हुए सबसे ज्यादा उसका उद्देश्य जो मूल उद्देश्य वो है अधिकतम लोक कल्याण की भावना। ठीक है, उपयोगिता का संबंध होता है, तो उपयोगिता का जो संबंध है वो होता है मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति से। कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है, शून्य होती है ना। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है? देखो, चाय और कॉफी, कोक और पेप्सी, चावल और गेहूं की, कार और पेट्रोल। आप सब जानते हैं कि पूरक वस्तुएं वे होती है जो एक दूसरे के बिना अधूरी है। तो भाई साहब, चाय का बिना कॉफी अधूरी थोड़ी, चाय वाली पी लो, कोक भी पी लो, पेप्सी अलग पी लो, चावल अलग से खा सकते हैं, ये अलग से। और भाई साहब, कार को में जब पेट्रोल डालोगे तभी चलेगी, नहीं पेट्रोल डीजल, अब पेट्रोल मतलब समझे डीजल डालना है, वो समझिए, कार और पेट्रोल जाएगी पूरक। मांग की कीमत लोज से अभिप्राय है, तो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होगी, तो मांग की कीमत लोज। यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की जो मात्रा है में कोई परिवर्तन ना हो तो इसे क्या कहते हैं? तो ठीक है, इसे कहते हैं, कौन सा है आपका छठा वाला है, तो शून्य कीमत लोज होता है। ठीक है, यदि मूल्य परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो तो भाई साहब इसे शून्य कीमत लोज कहा जाता है। तो अभी आप यहाँ पर इंग्लिश में हमारे बच्चों के लिए देख सकते हैं। पहला जो आपका है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए सोशलिस्ट इकोनॉमी इज, तो यहाँ से जाएगा मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, यूटिलिटी इज रिलीज टू, तो सी ऑप्शन राइट रहना है आपको। ठीक है, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, और थर्ड वाले के लिए आपका 0 रहने वाला है। ठीक है, समय कमी से थोड़ा सा मैं आपको आगे बताता हूँ ना जल्दी से। चलिए, यहाँ से आपका फोर्थ वाले में रहेगा कार एंड पेट्रोल, और थर्ड के लिए आपका रहने वाला है यहाँ पर जो है, इसके लिए ये पहला वाला है, चार्ज इन डिमांड ड्यू टू चार्जिंग प्राइस। ठीक है, 6 के लिए आपका जाएगा 0,
वाला सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है पूरा और नहीं होगा बेटा, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, कटना नहीं चाहिए बस। ठीक है अब देखिए, अल्पकालीन उत्पादन फलन को रेगिस्तान का नियम कहा जाता है। तो अल्पकालीन उत्पादन के फलन को अपन कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। लिख देते हैं यहाँ पर परिवर्तनशील अनुपातों, बस और आगे लिखिए अल्पकालीन उत्पादन फलन को और परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन अवधि से होता है। इसका दीर्घकालीन अवधि। उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनीय लागत जो है रिक्तस्थान हो जाती है, तो शून्य हो जाती है। औसत लागत वक्र का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के रिक्तस्थान अक्षर जैसा होता है, तो यहाँ पर यू के जैसा होता है। पूर्ति का नियम कीमत एवं वस्तु की पूर्ति के बीच प्रत्यक्ष संबंध बताता है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन बताया गया है। The next day